वोट चोरी का कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए राहुल गांधी, मैं समझता हूं कि फिर से एक बार पूरे देश की जनता को वो गुमराह कर रहा है, दिग्भ्रमित कर रहा है। मुझे तो पता चला कि राहुल जी का भोजन मोरिया होटल से आया था। तो ये है राहुल जी, तो पिकनिक यात्रा करने आए थे, अपना यात्रा करके गए। अभी मैं भारतीय रेलवे द्वारा, रेल मंत्री द्वारा वंदे भारत ट्रेन पटना तक चलाने की बात हुई है, लेकिन अररिया जिला के लोग, जनता जो है अपने को उपेक्षित महसूस कर रही है, क्योंकि ये ट्रेन जो अभी निर्धारित रूट है वो पूर्णिया से खुल रही है, जबकि अररिया जिला की जनता को उम्मीद की ट्रेन जोगबनी से खुलेगी। इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत जल्दी मैं खुशखबरी दूंगा। वो पूर्णिया के वजह जोगबनी से चलेगा, यह मैं प्रयासरत हूँ। हमारी बातें हो रही है माननीय रेल मंत्री जी से, और बहुत जल्दी मैं अच्छा खुशखबरी देने वाला हूँ। गठबंधन के नेता अररिया आए हुए थे। वोटर अधिकार यात्रा जो बिहार में चल रही है, और पूरे जोर शोर से एक नारा गूंज रहा था, वोट चोर गद्दी छोड़। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, राहुल गांधी जी इस तरह का बयानबाजी करके, यह लोकतंत्र है सबसे बड़ा भारत, और हर 5 वर्ष में चुनाव होता है, चाहे वो जिस प्रकार का चुनाव हो, विधानसभा, लोकसभा, पंचायत हो या वार्ड का हो। तो लोकतंत्र में वोट चोरी नहीं किया जाता है। वोट चोरी होता था इन्हीं लोगों के ज़माने में, जब बैलेट से होता था। अब तो ईवीएम आ गया, तो आधुनिक ढंग से होता है। वोट चोरी का कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए राहुल गांधी, मैं समझता हूँ कि फिर से एक बार पूरे देश की जनता को वो गुमराह कर रहा है, दिग्भ्रमित कर रहा है। अब ये बताइए कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष एजेंसी है भारत सरकार का, और समय समय पर चुनाव आयोग यह काम करते आया है, और कोई नई बात नहीं है कि आज हो रहा है। लालू यादव जी तेजस्वी के पिताजी से पूछें कि 2003 में कौन मुख्यमंत्री थे, तब भी यह पुनरीक्षण का काम हुआ था। उससे पहले कांग्रेस की सरकार रही देश में, 2-3 बार जो है वोटर पुनरीक्षण का काम हुआ है। तो इसलिए कोई नई बात नहीं है, होते रहता है। अब मेरे माता पिताजी चले गए दुनिया से, क्या उनका नाम रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। उसी प्रकार से कोई 18 साल का मतदाता हो गया तो उनका नाम जुटना है। अब कोई अररिया शहर में भी रह रहा है, कोई नाम गांव में भी है, तो भारत का नागरिक एक ही जगह नाम न होगा। तो लोकतंत्र मजबूत हो, इसका जड़ वोटर लिस्ट में पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो, यह व्यवस्था चुनाव आयोग समय समय पर करता आया है। अब राहुल गांधी जी को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, राहुल गांधी जी को, तेजस्वी को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, और राहुल गांधी को देश के आवाम पर भरोसा नहीं है। इनको झूठ बोलने पर ज़्यादा भरोसा है। मुझे लगता है कि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव के अंतर्गत उन्होंने संविधान खतरे की बात कहा, आरक्षण समाप्त होने की बात कहा, इतना झूठ बोला तेजस्वी, तब उनको 4 लोकसभा जीता। तो बिहार की जनता सब जानती है इन चेहरों को। अब राहुल जी आए, सॉक्स पहन के, जूता खोल के, वो कीचड़ में घुस गया। हम रोज कीचड़ में चलते हैं, हमारी जनता रोज कीचड़ में चलते हैं। एक दिन कीचड़ में घुस करके क्या दिखाना चाहता है? इसलिए राहुल गांधी को पता है देश का नब्ज क्या है, यहाँ का भाषा क्या है, यहाँ का संस्कृति क्या है। मुझे तो पता चला कि राहुल जी का भोजन मोरिया होटल से आया था। तो ये है राहुल जी, तो पिकनिक यात्रा करने आए थे, अपना यात्रा करके गए। एक तरफ भारत विकसित हो रहा है, चौथा अर्थव्यवस्था बन गया, मोदी जी कह रहे हैं तीसरा बनाएंगे। बिहार विकसित हो रहा है, फ्लाईओवर ब्रिज बन रहा है, वंदे भारत की बात कर रहे हैं हम, आप फास्ट ट्रेन की बात कर रहे हैं। 15 सितंबर को पूर्णिया आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी, डेट डिक्लेयर हो गया, एयरपोर्ट चालू होने वाला है। हम उड़ान की बात कर रहे हैं, हवाई चप्पल पहनने वाला पूर्णिया अररिया के लोग हवाई यात्रा करें,
ऐसा भारत का परिकल्पना मोदी जी कर रहे हैं। तो राहुल गांधी का राज को नहीं देखा क्या, जहाँ भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, अपहरण, तेजस्वी जी के ही ना पिताजी शासन करते थे माता जी। तो जरा देखे ना उलट करके कि कितना अपहरण का उद्योग होता था, फिरौती लेता था। तो बिहार की जनता जान रही है अब इनके झांसे में आने वाला नहीं है। अब दुनिया चांद 2 में जा रहा है, भारत विकसित हो रहा है, दुनिया का तीसरा अर्थव्यवस्था चौथा बन गया। इसलिए अब बिहार आगे बढ़ रहा है। नीतीश जी अब की बार 225 पार होगा, इंडिया की सरकार बनेगी, इनकी दाल गलने वाली नहीं। पूर्णिया सांसद राजेश रंजन द्वारा यहाँ जो है अररिया में तेजस्वी यादव को जननायक की उपाधि दी गई, इस पर आप क्या कहेंगे? बड़ा ही हास्यास्पद बात है। पूर्णिया सांसद को अभी कुछ दिन पहले पटना में गाड़ी में चढ़ने नहीं दिया, धक्का मार के गिरा दिया था, वो रो रहे थे। और 10 दिन के बाद तेजस्वी जी यहाँ आ गए अररिया, उनसे बात हो गई तो जननायक हो गए। तो पूर्णिया सांसद क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, वो सुबह क्या बोलेंगे, शाम क्या बोलेंगे, ऐसे सांसद के बारे में कहना बड़ा मुश्किल बात है।